शान की बात सुनकर दादी सभी की तरफ गुस्से में देखने लगी। वो समझ गई थी इससे पहले कि सारे किए कराए पर पानी फिर जाए, वसीयत लेकर वहां से निकल जाना ही सही था। तभी उन्होंने एक गहरी सांस लेकर राघव से मुस्कुराते हुए कहा, राघव बेटा, वो पेपर्स मुझे दे दो। इससे पहले कि यहां बात बिगड़ जाए और मैं उसे संभाल ना पाऊं, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं। दादी की बात सुनते ही राघव मन ही मन मुस्कुराने लगा और सभी को देखने लगा, और अगले ही पल उसने कहा, ठीक है, मुझे भी कोई हंगामा नहीं करना। मैं भी यही चाहता हूं कि यह बात जितनी आसानी से सुलझ जाए उतना ही सबके लिए, आपके लिए और मेरे लिए फायदेमंद रहेगा। आप रुकिए, रूम से वसीयत के पेपर्स लेकर आता हूं। इतना कहकर राघव रूम की तरफ चला गया। राघव रुको, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूं, तान्या ने राघव को आवाज लगाते हुए कहा, और अगले ही पल राघव के साथ रूम में चली गई। उन दोनों के जाने के बाद पीटर गुस्से में जोसेफ को देखने लगा। उसे देखकर वो मन ही मन गुस्से में सोचने लगा, ये है मेरी फैमिली जो आज तक मेरी हालत तक नहीं पूछने मेरे घर आई, और आज जब इनकी दौलत के पेपर्स यहां फंसे हैं तो आ गए ड्रामा करने। शर्म आती है खुद को इस परिवार का बेटा कहने में और इस जोसेफ को अपना भाई कहने में। वहीं दूसरी तरफ तान्या और राघव रूम में पहुंच गए। रूम में पहुंचते ही राघव कबर्ड में वसीयत के पेपर्स निकालने लगा, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि वसीयत के पेपर्स वहां से गायब थे। ये देखकर वो हैरान रह गया और अलमीरा के आसपास ढूंढने लगा और वहां पड़े कपड़ों को झाड़ने लगा। तभी तान्या ने उसे आवाज देते हुए कहा, राघव पेपर्स वहां नहीं है, मैंने तो यहीं रखे थे, कहां गए? राघव ने हैरानी से तान्या से पूछा। वहां वो पेपर्स सेफ नहीं थे, इसलिए मैंने इस टेबल के ड्रॉर में रख दिए थे। तान्या ने टेबल का ड्रॉर खोलते हुए कहा। राघव को अगले ही पल शक हो गया कि कहीं तान्या ने वसीयत खोल कर न देख ली हो, और उसने सावधानी से कहा, तान्या तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने रखे थे ना, लाओ मुझे दो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ राघव, तुम इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो इन पेपर्स को लेकर? और इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? मुझे लगा कि वहां सेफ नहीं है, इसलिए मैंने यहां रख दिए, तान्या ने पेपर्स को देते हुए कहा। तान्या की बात सुनते ही राघव ने खुद को संभालते हुए कहा, नहीं तान्या, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस इतनी बातों की वजह से सर में थोड़ा दर्द हो गया है। इतनी देर से वसीयत को लेकर ही बात चल रही है ना, तो बस मुझे अभी पेपर्स दिखे नहीं तो मैं परेशान हो गया था। राघव ने अगले ही पल बात को संभाल लिया और वसीयत के पेपर्स को देखने लगा। हाँ, मुझे भी इन बातों की वजह से सर में बहुत तेज दर्द होने लगा है। चलो जल्दी से पेपर्स देकर हम लोग इनसे छुटकारा पाते हैं, सच में बहुत परेशान हो गए। तान्या ने रूम से बाहर आते हुए कहा। हाँ चलो, राघव ने तुरंत जवाब दिया और मन ही मन सोचने लगा, ओह थैंक गॉड, तान्या ने ये पेपर्स नहीं देखे, वरना बात और आगे बढ़ जाती और उसे संभाल पाना मुश्किल हो जाता। चलो राघव, कहां खो गए? तान्या ने राघव के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ओह सॉरी, मैं बस ये पेपर्स देख रहा था, कहीं कुछ मिस तो नहीं है ना? राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अगले ही पल तान्या के साथ रूम से निकल गया। राघव के हाथ में वसीयत के पेपर्स देखते ही जोसेफ और शान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। राघव घूर कर दोनों को देखने लगा और दादी के पास जाकर वसीयत देते हुए कहा, ये लीजिए आपकी वसीयत। थैंक यू, दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और वसीयत के पेपर्स को देखने लगी। वसीयत देखने के बाद उन्होंने सीरा के पास जाकर आगे कहा, सीरा थैंक यू, तुमने मेरी बात को समझा और ये प्रॉब्लम आसानी से हल हो गई। ये काम सिर्फ तुम्हारी मदद की वजह से हो पाया। लो, दादी का ड्रामा फिर से शुरू हो गया, पता नहीं कैसे इतना नाटक कर लेती है। राघव ने दादी की बात सुनकर मन ही मन कहा, अरे नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं है। सीरा ने मुस्कुराते हुए कहा और पीटर को देखने लगी। कल तक जो दादी सीधे मुंह से बात तक नहीं करती थी, यहां तक कि उसे कभी बहू कहकर भी नहीं बुलाया, आज वही दादी उसके साथ हंसकर बात कर रही थी। ये देखकर सीरा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वसीयत के पेपर्स आने के बाद जोसेफ ने दादी के पास आकर धीमी आवाज में कहा, चले मॉम, हमारा काम हो गया। हाँ, दादी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और अगले ही पल वो और शान दरवाजे से बाहर निकल गए।
शान और दादी के जाते ही जोसेफ ने राघव के पास आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, उम्मीद करता हूं लाइफ में कभी तुमसे और तुम जैसे लोगों से मेरा पाला ना पड़े। जोसेफ की बात सुनकर राघव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर स्टाइल से कहा, तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बहुत डर गए हो। जोसेफ अपने कंधे पर रखा राघव का हाथ देखने लगा और मुस्कुराते हुए उसने कहा, डर पहले था, शायद अब किसी बात का डर ना हो, इसलिए अब तुम जो भी करना और जो भी बोलना थोड़ा सोच समझ कर बोलना। तुम्हारे जैसे मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं। जाओ, दादी बाहर वेट कर रही है। यह कहकर राघव ने गेट की तरफ इशारा कर दिया। जोसेफ घूर कर गुस्से में उसे देखने लगा और अगले ही पल गेट से बाहर निकल गया। उनके बाहर जाते ही तानिया राघव की तरफ देखने लगी। उसे वसीयत को लेकर राघव का यह बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। तभी पीटर ने गुस्से में गेट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे तो शर्म आती है खुद को इस परिवार का बेटा बताकर। वो घर छोड़ने के बाद भी ये लोग मुझे और मेरे परिवार को चैन से नहीं जीने देते। पीटर जब से दादी और जोसेफ आए थे तब से ही बहुत गुस्सा था। पीटर की बात सुनते ही सीरा ने उसके पास आकर समझाया, छोड़ो ना पीटर, हो गई सारी बात, अब नहीं आएंगे ये लोग। मैं तो कहती हूं जो हुआ अच्छा ही हुआ। ये रोज रोज का झंझट ही खत्म हुआ। इन रोज रोज के झंझटों से और इस वसीयत के डर से मुझे नींद भी नहीं आती थी। अब तुम भी गुस्सा मत करो, यही सोचो कि जो हुआ सही हुआ। हाँ डैड, मॉम ठीक कह रही हैं, वसीयत की बात कभी ना कभी तो उठनी ही थी। अच्छा हुआ इस प्रॉब्लम से इतनी जल्दी छुटकारा मिल गया। तानिया ने मुस्कुराते हुए कहा और राघव को देखने लगी। तानिया की बात सुनकर पीटर आगे आकर उसे और राघव को देखने लगा और उन्हें देखते हुए उसने तानिया से कहा, मुझे नहीं पता था मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई। थैंक यू बेटा। मैं गॉड से प्रे करूंगा कि मुझे हर जन्म में बेटा नहीं तुझ जैसी बेटी दे। बेटा, तू मेरी असली पूंजी है। मुझे नहीं चाहिए दौलत और ये वसीयत, मुझे बस मेरा परिवार चाहिए। हंसता हुआ इतना कहकर उसने राघव के पास जाकर कहा, बेटा, तुम्हारा मैं जितना शुक्रिया अदा करूं शायद कम ही होगा। नहीं डैड, आप शुक्रिया कहकर मुझे इस घर से अलग कर रहे हैं। मैं इस घर का ही हिस्सा हूं और तानिया और इस घर के ऊपर कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। मैं कभी इस घर के ऊपर डर के बादल नहीं घिरने दूंगा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव की बात सुनते ही पीटर की आंखें भर आईं और उसने राघव की आंखों में देखकर प्यार से कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं। गॉड ने मुझे एक बेटी के साथ साथ इतना समझदार बेटा भी दे दिया जो हर बात को इतनी गहराई से समझता ही नहीं, महसूस भी करता है। बस अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे तो जीते जी स्वर्ग मिल गया है। पीटर की बात सुनकर राघव की आंखों की कोर गीली हो गई और अगले ही पल उसने पीटर को गले लगा लिया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इस परिवार का इतना अहम हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि जिन हालातों में तानिया और उसकी शादी हुई थी उसे लगा नहीं था कि तानिया कभी सीधे मुंह से बात भी करेगी। वहीं तानिया और सीरा दोनों को गले लगते देख मुस्कुराने लगी। तानिया राघव को देखकर मन ही मन सोचने लगी, मैं भी गॉड से यही प्रे करूंगी कि हर जन्म में तुम ही मेरे जीवन साथी के रूप में मिलो। तुम्हारे आने के बाद मैंने इस जिंदगी को नहीं, खुद को भी नए सिरे से देखना शुरू किया है। थैंक यू राघव, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। तुम हर बार कुछ नया करके मेरा दिल जीत लेते हो। तुम्हारे बारे में जितना सोचती हूं उतना ही ज्यादा तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा होती है। तभी राघव ने मुस्कुराते हुए सभी से बात चेंज करते हुए कहा, अरे डिनर का टाइम हो गया। इन सब प्रॉब्लम्स के चलते हमें कुछ पता ही नहीं चला। अच्छा हुआ आज ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आज मैं सबको खाना बनाकर खिलाऊंगा। राघव की बात सुनते ही तानिया मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए उसने कहा, नहीं राघव, तुम्हें क्या जरूरत है, सर्वेंट है ना, वो बना देंगे खाना। लेकिन वो मेरी तरह उसमें मेरे अंदर की खुशी और प्यार नहीं डाल पाएंगे ना, तो क्या तुम्हें मेरे हाथ के बने खाने पर शक है? राघव ने तानिया के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारे बनाए खाने पर शक, सवाल ही नहीं उठता। तानिया ने एक नजर सीरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, राघव तुम थक गए होगे, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, खाना बन जाएगा। सीरा ने आगे आकर समझाते हुए कहा, मॉम ऐसा कुछ नहीं है, मैं जल्दी बना लूंगा। आपको पता नहीं है
किचन में काम कर करके मास्टर शेफ हो गया हूं, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा और अगले ही पल किचन की तरफ चला गया। राघव का ये नेचर देखकर सभी मुस्कुराने लगे। तभी सीरा ने तानिया के गाल पर हाथ रखकर प्यार से कहा, बेटा आज तो तू बहुत थक गई होगी, पहले कंपनी का झंझट और फिर अब ये। आज तो मुझे तेरी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरी तानिया कब मेरी आंखों के सामने इतनी बड़ी हो गई। मॉम, आप भी तो सब कुछ छोड़कर डैड के साथ इस घर में आई थी और फिर आप दोनों ने सब कुछ जीरो से स्टार्ट किया था। शायद उन्हीं दिनों की वजह से मैं आज इतनी मजबूत बन पाई हूं, तानिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। तानिया की बात सुनते ही सीरा ने अगले ही पल तानिया को गले लगा लिया। आज बहुत दिनों बाद अपनी मॉम का ये प्यार देखकर तानिया मन ही मन बहुत अच्छा फील कर रही थी। तभी पीटर ने उन दोनों को देखकर आगे आकर सीरा को छेड़ते हुए कहा, अरे बस, क्या आज ही सारा प्यार लुटा दोगी अपनी बेटी पर कि बाद के लिए भी कुछ बचाओगी? अच्छा, आप प्लीज यहां से जाइए। आप देख नहीं रहे कि मां बेटी कुछ पर्सनल बात कर रहे हैं और आप बीच में टांग अड़ाने आ गए? सीरा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। सीरा की बात सुनते ही पीटर मुस्कुराने लगा और उसने कहा, अच्छा, अब ये बात पर्सनल हो गई है। ठीक है, करो आप दोनों अपनी पर्सनल बातें। मैं भी राघव के पास जाता हूं, देखता हूं उसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो, और वहीं मैं भी उससे कुछ पर्सनल बात कर लूंगा। इतना कहकर पीटर जोर जोर से हंसने लगा और अगले ही पल किचन की तरफ चला गया। सीरा पीटर को मुस्कुराते हुए देखने लगी और मन ही मन सोचने लगी, आज कितने दिनों के बाद मैंने पीटर को इतना खुश देखा है। घर छोड़ने के बाद तो पीटर ने मुस्कुराना और हंसी मजाक करना ही छोड़ दिया था। बस अब ऐसे ही सब कुछ चलता रहे और इस घर को किसी की नजर न लगे। वहीं अपने मॉम डैड को इस तरह खुश देखकर तानिया मन ही मन सोचने लगी, आज बहुत दिनों बाद मैंने मॉम और डैड दोनों को साथ में इतना हंसी मजाक करते हुए देखा है। ऐसा लग रहा है धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स से छुटकारा मिल रहा है। वसीयत लेने के बाद अब दादी आगे क्या करने वाली थी? क्या तानिया कभी इस वसीयत का सच जान पाएगी? क्या तानिया राघव के लाए 12 करोड़ का सच जान पाएगी? राघव अब आगे क्या करने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।